गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं टीके सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम लोग कुछ मेंसुरेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वो भी स्पेशली ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं कुछ लगभग 10 क्वेश्चन, लगभग आप कह सकते हैं 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, जिसको हम लोग वन बाई वन करके देखते हैं। तो आइए समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर लंबी है। तदनुसार यदि तीसरी भुजा की लंबाई ए सेंटीमीटर हो तो ए का मान कौन सा है। और ऑप्शन जो दिख रहा है फ्रेंड्स, वो एक रेंज के फॉर्म में, यानी ए का मान 5 से बड़ा है, ए का मान 6 के बराबर या 6 से ज़्यादा है, और या ए का मान 12 के बराबर या 12 से कम है। यानी इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो आइए इसको करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे एक एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में इसकी दो भुजा का लेंथ दिया गया, एक 4 सेंटीमीटर है, दूसरा 10 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है ये जो तीसरी भुजा ये वाली, इसका क्या मान होगा, वो भी रेंज के फॉर्म में बता रहा है। तो ये एक प्रॉपर्टीज़ होती है फ्रेंड्स ट्रायंगल का, कि किसी भी त्रिभुज में, चाहे वो किसी भी प्रकार का त्रिभुज है, और उसमें किसी भी एक भुजा का मान, कोई भी भुजा हो, जैसे मान लीजिए इसका नाम मैं दे रहा हूँ सी, सी का जो मान होगा, शेष दो भुजाएं जो भी बच रही हैं उसके योग से सदैव कम आएगा और उसके अंतर से ज़्यादा होगा। यानी सी का जो मान होगा फ्रेंड 10+4, इसके मान से सदैव क्या होगा, कम होगा। कम होगा यानी आपका इसका फेस इधर ओपन होगा, और सी का जो मान होगा 10-4, इसके मान से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा यानी कि सी की तरफ ओपन होगा मुंह। तो सी का जो मान आएगा 10+4 यानी 14 से छोटा होगा, और फ्रेंड्स 10-4 यानी 6 से क्या होगा आपका, बड़ा होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए का मान 6 से बड़ा, 14 से छोटा। तो आपको आई थिंक ये वाला ऑप्शन, इसको थोड़ा पलट के देख लीजिएगा, फोर्थ ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये आपका आंसर आ गया, फोर्थ ऑप्शन। तो ये फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा है कि नीचे दिए गए माप के समूह में से कौन सा विकल्प किसी त्रिभुज की भुजाएं बन सकता है। तो एक त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ ये भी जानकारी होना चाहिए कि अगर किसी भी त्रिभुज के भुजाएं, यानी कि त्रिभुज का जो निर्माण संभव होता है तभी हो पाएगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से ज़्यादा हो, या उसका जो अंतर हो तीसरी भुजा से कम हो। यानी कि किन्हीं दो भुजाओं का योग, जैसे मान लीजिए ये भुजा ए है और ये भुजा बी है और ये भुजा आपका सी है, तो मैं कह रहा हूँ कि किसी एक भुजा का मान, यानी इस जो सी का मान होगा, यानी कि इनका जो योग होगा वो तीसरी भुजा से सदैव ज़्यादा होगा, और जो इनका अंतर होगा तीसरी भुजा, मान लीजिए सी, सी से सदैव क्या होगा, कम होगा, यानी सी के। इसके पहले वाले क्वेश्चन जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ लगाए थे। तो देखते हैं फ्रेंड्स ऐसा किस में नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं इसमें कि पहला ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर हम अगर 6 और 2 को ध्यान से देखें, 6-2-8, क्या दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, नहीं है, क्योंकि 6+2 ये 9 से छोटा है। तो यानी ये आंसर ऑप्शन आपका कट गया। दूसरा देखते हैं, किन्हीं दो भुजाओं को ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ मैं, जैसे मुझे दिख रहा है 11-3-14, हाँ इनका मान 12 से ज़्यादा है, 12-3-15, इसका मान 11 से ज़्यादा है, या 11+12 का मान 3 से ज़्यादा है, यानी ये हमारा आंसर बन रहा है। बाकी देखिए सी कैसे नहीं होगा, जैसे 5-3-8, दो भुजाओं का योग 8 के बराबर, जबकि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, यानी थर्ड आंसर कैंसिल। फिर फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7+5-12, यानी कि 7-5-12, जबकि 12 जो होना चाहिए 13 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये भी हट गया। तो एक ही आंसर दिख रहा है सेकेंड, तो इसका आंसर आएगा सेकेंड। ये तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाइयाँ 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 6, 8, 10, ये किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। तो कह रहा है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, त्रिभुज में भी कई विशेष प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक प्रकार का त्रिभुज होता है जिसका नाम होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की खास बात ये होती है कि यानी इसमें जो कर्ण होता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं सबसे बड़ी भुजा, इसका जो मान आता है, कर्ण जो आता है, इसका वर्ग जो आता है शेष दो भुजाओं के
वर्गों के योग के बराबर आता है, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी आप चेक करेंगे तो 10 का वर्ग जो है, यानी बड़ी भुजा 10 है, 10 का वर्ग जो है 6 के वर्ग प्लस 8 के वर्ग के योग के बराबर है, यानी 6 8 10। जो ये साइड है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की भुजा है, या कई बच्चे जानते हैं ये एक प्रकार का ट्रिपलेट है, इसको बोलते हैं 6 8 10, यानी एक ट्रिपलेट बना रहा है। ट्रिपलेट का मतलब ऐसे 3 भुजाएं जो पाइथागोरस के सूत्र को सिद्ध करते हो, यानी कर्ण का जो वर्ग है शेष 2 भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर है। तो इसमें आप देखिए 10 6 8, यानी ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो अगर आपको इस डायग्राम को मैं बनाऊं तो इसमें आपका ये ऐसे हो जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, वो भी जो कर्ण होता सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी इसका 10 मान आएगा। और इसको चाहो तो आप 6 मान लो, इसको मान लो आप 8, बाकी आप 8 यहाँ भी मान सकते हैं 6 के बगल में, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा 90 डिग्री का कोण। फ्रेंड्स थोड़ा सा राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, एडजस्ट कर लीजिए, 2-4 वीडियो के बाद राइटिंग आपकी थोड़ा ठीक ठाक मैं हो कर लूँगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो इस पर खींची गई माध्यिका। तो माध्यिका का मतलब होता है कि उसके सामने वाले वर्टेक्स से, उसके सामने वाले वर्टेक्स से डाले गए ऐसी भुजा जो 2 हिस्सों में बांटती हो, इसी को बोलते हैं माध्यिका। तो ये वाली जो भुजा आपको दिख रही है ये भुजा आपकी क्या है, माध्यिका है, और सबसे बड़ी भुजा पे। तो इस माध्यिका की जो सूत्र होता है फ्रेंड डायरेक्ट होता है, यानी जो मीडियन होता है, यानी कि इसको m से बोल रहा हूँ, तो इसका जो डायरेक्ट सूत्र होगा वो डायरेक्ट सूत्र क्या होगा, देखिए इसका m का जो मान होगा वो डायरेक्ट होगा लंब गुणे इसका जो डायरेक्ट मीन का आंसर होगा मीडियन का, ये हाइपोटेनस का हाफ होता है, यानी कि कर्ण का आधा। कर्ण मानी 10 का बटे 2, यानी इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 5। तो इसका आंसर आएगा 5, यानी कि सी आंसर। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है एक त्रिभुज के 2 कोण 21 डिग्री तथा 38 डिग्री है। तो त्रिभुज कैसा है, तो पहली बात तो इस त्रिभुज में एक कोण का मान 21 डिग्री है और दूसरा कोण है 38 डिग्री। तो पहले जब तक हम तीनों कोण को मान निकालेंगे नहीं तब तक हम बता नहीं पाएंगे। तो इस कोण को हम लोग पहले निकालते हैं, देखते हैं कितना है। तो देखिए एक प्रॉपर्टीज़ होती है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी कि अगर इसको मैं नाम दे दूं एंगल ए, अगर एंगल बी बोल दूं और एंगल सी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, बी प्लस एंगल सी, तीनों का योग 180 होगा। यानी सी का मान निकालना हो तो 180 में से हम लोग 21 प्लस 38 डिग्री को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी ये आपका आ जाएगा 180 माइनस ये आपका देखिए 819 हो गया, 325 हो गया, यानी 59 घटेगा। तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 17 में से 5 गया 12 बचा, यानी कि 121 डिग्री। यानी इस कोण सी का जो मान आ गया है 121 डिग्री। तो फ्रेंड देखिए एक कोण का मान है 21 डिग्री, एक कोण है 38 डिग्री, एक कोण आपका दिख रहा है 21 डिग्री। तो त्रिभुज की ये प्रॉपर्टीज़ होती है कि अगर आपका कोई एक कोण 90 डिग्री के ऊपर हो जाए, 90 डिग्री के ऊपर हो जाए, 90 डिग्री के ऊपर हो जाएगा तो वो आपका अधिक कोण माना जाता है। अगर एंगल के आधार पर डिसीजन लेना हो तो कोई एक कोण 90 डिग्री का अगर ऊपर हो जाएगा तो आपका अधिक कोण माना जाएगा। क्योंकि देखिए एक कोण जो है आपका वो 121 डिग्री है, और अगर 121 डिग्री है तो फिर आपका ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज होएगा। तो इसका आंसर 3 आएगा, अधिक कोण। छठवां है कि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 2 के योग से कम हो तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा। तो ये भी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं फ्रेंड्स, कि जैसे अगर किसी भी त्रिभुज में 3 कोण है, ए कोण बी कोण सी, अगर जो सबसे जो बड़ा कोण है, जैसे मान ले रहा हूँ वो एंगल सी है, अगर एंगल सी है या कोई ज़रूरी नहीं कि बड़ा, या आप कोई भी एक एंगल ले लीजिए, अगर उनका मान यानी कि शेष कोण जो बच रहा है एंगल ए प्लस एंगल बी,
इससे अगर इसका मान छोटा निकला यानी कि इस वाली कोण सी का जो मान है कम हो तो ये आपका कैसा माना जाएगा, न्यून कोण माना जाएगा। अगर आपका वही फ्रेंड्स ये जो बड़ी भुजा हो शेष दो सॉरी जो सबसे बड़ा आपका एंगल हो अगर शेष दो कोण के बराबर हो यानी कि इक्वल का चिन्ह हो तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है यानी कि समकोण त्रिभुज। वही फ्रेंड्स अगर जो बड़ी भुजा है यानी मान ले रहा हूँ वो सबसे बड़ा कोण, सॉरी बार बार भुजा बोल रहा हूँ, जो सबसे बड़ा कोण है मान लीजिए वो आपका एंगल सी है, अगर इसका मान एंगल ए प्लस एंगल बी से ज़्यादा है तो इसका मान ये आपका अधिक कोण हो जाएगा। यानी कि आप कोण के आधार पे बता सकते हैं कि कौन सा न्यून कोण है, कौन सा अधिक कोण है, कौन सा आपका समकोण है। तो यहाँ पर कोण के आधार पे कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है ना कि प्रत्येक कोण जो है दूसरे दो कोण से, यानी मान लो दो कोण कौन है ए और बी के योग से क्या है कम है, यानी कोण सी है कम है। तो कम होने का मतलब कम है, देखिए ये आपका ये दिख रहा है कम है, तो कम है तो इसका मतलब न्यून, यानी कि अगर ये वाली भुजा कम तो न्यून कोण, ये वाली भुजा बराबर तो सम कोण, और ये वाली भुजा यानी सबसे बड़ी भुजा अगर अधिक तो अधिक कोण, तो कम है तो न्यून कोण इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो किस रेशियो में, यानी जो इसका भुजाएं हैं वो 3:, आप इसको देखिए जो फ्रैक्स इसको बना लेंगे 4 1 जा 4 4 1 5/4 यानी कि 5/4 रेशियो, 4 3 जा 12 12 1 13 यानी 13/4 के रेशियो में। तो कह रहा है कि त्रिभुज कैसा, यानी ये भुजाएं हैं यानी इस साइड का मान है। तो देखिए अभी स्टैंडर्ड रेशियो नहीं, तो इसको स्टैंडर्ड रेशियो बनाने का तरीका है कि यहाँ पे बटे में क्या दिख रहा है आपको हर में 4 4, तो आप क्या करिए 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए पूरे रेशियो में। जैसे 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे पूरे रेशियो में तो 4 3 जा आपका ये 12 हो गया, और ये इस 4 का गुणा यहाँ पर कराएंगे तो 4 से 4 कैंसिल होगा, आपका सिर्फ 5 बचेगा। फिर इस 4 का गुणा 13/4 से होगा तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, केवल 13 बचेगा। यानी जो भुजाएं हैं आपको वो 12:5:13 का रेशियो दिख रहा है, यानी कि ये रेशियो है। तो फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखिए ये 5 12 13 ये एक प्रकार का ट्रिपलेट बना रहा है। ट्रिपलेट का मतलब कर्ण का जो वर्ग है यानी 13 का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी 12 का वर्ग प्लस 5 के वर्ग के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। या वैसे फ्रेंड्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको दूसरा भी तरीका कि आप भुजा के आधार पे कौन सा कोण है वो बता सकते हैं, कौन सा न्यून कोण है, कौन सा आपका समकोण है। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये है ए बी, ये भुजा सी है, और मान ले रहा हूँ सी आपकी सबसे बड़ी भुजा है, सी आपकी क्या है सबसे बड़ी भुजा। तो अगर कोई कोण न्यून कोण है कि अधिक कोण है कि समकोण है, अगर उसकी भुजा दी गई है तो भुजा के माध्यम से पता करना हो कि वो किस प्रकार का कोण है, तो उसका एक तरीका है, उसका जो प्रॉपर्टीज़ है कि मान लीजिए जो सी है इसका वर्ग अगर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से, यानी शेष दो भुजा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के योग से कम आ जाए, कम आ जाए, यानी कि बड़ी भुजा का जो वर्ग है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से कम आ जाएगा तो यानी ये न्यून कोण होगा। और ये अगर बराबर आ गया तो समकोण होगा, और अगर ये अधिक आ गया तो अधिक कोण माना जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे कि इसमें जो आपका ये रेशियो बन रहा था, अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो इसमें रेशियो बना था 5 12 निरंजनो निराकार। सॉरी फ्रेंड्स फॉर सम डिस्टर्बेंस, सो लेट्स मूव अगेन। देखिए हम बात कर रहे थे कि इसका जो हम स्टैंडर्ड रेशियो भी बनाए थे, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 5:12:13 आया था। तो इसमें क्या अगर आप देख लीजिएगा इसमें क्या हो रहा है, 13 का जो वर्ग है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो यानी कि आपका ये समकोण प्रॉपर्टीज़ होगा। वैसे भी अगर ये 5 12 13 ट्रिपलेट बना रहा है तो ट्रिपलेट से आपको पता हो जाना चाहिए समकोण है, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के दो कोणों की माप का अनुपात 4:5 है, यानी कि जो किसी त्रिभुज में दो कोण है यानी कि एक 4:5 का है, यानी कि ये 4x है तो ये 5x है, दो रेशियो है। कह रहा है कि यदि इन दोनों मापों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यानी जो तीसरा कोण है इन दोनों के माप के योग के बराबर, यानी ये अगर इन दोनों का योग कितना है 5 4 9x,
यानी जो तीसरा कोण है इन दोनों के माप के योग के बराबर है, यानी कि उसका मान होगा 5 4 9x। तो फ्रेंड्स तीनों कोणों का योग होगा 180 होगा, यानी 4x प्लस 5x प्लस 9x, ये आपका होगा 180, यानी 9 9 9 18x, यानी x का मान कितना आ जाएगा 18 दाम 180, यानी x का मान कितना आ गया आपका 10। तो क्या करें, सबसे छोटे कोण का मान, सबसे छोटा कोण देखिए फ्रेंड्स 4x है, क्योंकि 5x 9x बड़ा है, तो रेशियो में जो सबसे कम दिख रहा है यानी 4, तो इसमें आंसर आएगा 4 और x का मान 10, यानी 4 × 10 यानी कि 40 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। बाकी एक तरीका और है फ्रेंड्स कि अगर आपको ये थोड़ा सा जानकारी हो कि जैसे ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज में दो कोण है 4:5 और जो तीसरा कोण है इन दोनों के योग के बराबर है, यानी वो इन दोनों के योग यानी वो 9 भाग में होगा। तो इसका मतलब सबसे छोटा जो एंगल पूछ रहा है यानी वो 4 होगा, तो यानी जो 4 रेशियो में है, तो जो आंसर बनेगा लघुत्तम कोण वो 4 का मल्टीपल होगा, यानी 4 का मल्टीपल 10 नहीं है, 4 का मल्टीपल 90 नहीं है, 4 का मल्टीपल 50 नहीं है, 4 का मल्टीपल केवल 40 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4th आंसर। अगला है कि एक त्रिभुज ABC में AB बराबर BC, यानी कि दो भुजा जो है ABC, त्रिभुज ABC में AB और BC बराबर है, और वो किसके मान के बराबर है K, और AC का मान है √2K। तो फ्रेंड्स आपको एक जानकारी हो जाए कि स्टैंडर्ड रेशियो होता है समकोण त्रिभुज में, अगर ये 45 डिग्री का हो कोण और ये 45 डिग्री का कोण हो, तो ये भुजा K है और ये भुजा अगर K है, यानी दोनों का अगर योग K है, तो इसका आता है √2K, कर्ण आपका निकलता है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड होने के चांस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखेंगे आप, ये एक प्रकार का मान लीजिए अगर लंब है, अगर यहाँ पर एंगल थीटा मैं मानूंगा, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी जो K का वर्ग प्लस K का वर्ग आएगा वो कर्ण के वर्ग के योग के बराबर आएगा, यानी √2K का वर्ग आएगा, देख लीजिएगा। तो यानी कि एक K √2K, यानी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं ये, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स? समकोण त्रिभुज। आइए अगला देखते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि किसी की त्रिभुज के 3 कोणों का माप वो 2x है, रेशियो में है, तो यानी ये 3x है और ये 5x है। अगर आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स कि कह रहा हुआ त्रिभुज कैसा है, तो इसका जो टोटल सम होगा 5, हम जानते हैं कि तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि 2x प्लस 3x प्लस 5x, इसका जो सम आएगा 180 डिग्री आएगा। तो यानी 5 3 8 2 5 2 3 5 5 5 10x, यानी 10x की वैल्यू 18, तो x की वैल्यू 18 डिग्री आ जाएगी। कितना फ्रेंड्स आएगा? 18 डिग्री आएगा। तो यानी x की वैल्यू 18 डिग्री आएगी, 18 डिग्री आएगा। तो आपका देखिए x की वैल्यू 18 डिग्री आएगी, तो जो यहाँ पर आपका कोण है ये 2 भाग है, ये 3 भाग था और ये आपका देखिए 5 भाग है। तो x का मान कितना निकला? 18, तो 18 निकला है। तो x का मान 18 निकला है, तो 2x का मान कितना हो जाएगा? 18 दूना 36 डिग्री। इसका मान कितना हो जाएगा? 18 त्रिका 54 डिग्री। इसका मान होगा 18 पंचे 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स देखिए एक एंगल आपको जो दिख रहा है ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो 90 डिग्री जो है आपका ये, इससे पता चल रहा है ये समकोण है। एक तरीका, ये दूसरा भी तरीका था, डायरेक्ट आप सोच सकते थे कि आपको मैंने बताया था कि समकोण त्रिभुज का जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो होता है कि किन्हीं दो कोणों का, या कह सकते हो कि जो सबसे बड़ा कोण होगा वो शेष दो कोणों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे बड़ा कोण है, जो सबसे बड़ा कोण है वो 5x, शेष दो कोण 2x प्लस 3x के योग के बराबर है, यानी कि जो सबसे बड़ा कोण है वो शेष दो कोणों के योग के बराबर है। तो इससे पता चल रहा है ये आपका डायरेक्ट कैसा है? ट्रायंगल है, यानी कि समकोण। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आपके टोटल 10 क्वेश्चन हो गए। तो बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करके वीडियो बनाता रहूँगा।
धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।